देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले और उनके जीवन परिचय की। गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में कोल्हापुर जिले में हुआ था और उन्होंने 20 वर्ष की आयु में पूना में अंग्रेजी स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी प्राप्त की। 1902 में वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए। यानी गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उदारवादी नेताओं में से थे। हम लोग जो विशेषकर जो चर्चा करेंगे आज हमें कि इनके राजनीतिक विचार, इनके सामाजिक विचार। गोपाल कृष्ण इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत इन्होंने जो राजनीतिक विचार दिए हैं उसमें सबसे पहले ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। यानी गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, वो उनकी उदारता में विश्वास करते थे। हालांकि इन विचारधारा का बहुत से उग्रवादी नेताओं ने घोर विरोध किया था, परंतु गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे और उनकी ये सोचती थी कि वर्तमान परिस्थिति में हम अंग्रेज सरकार का विरोध कर सकते हैं, परंतु हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकने की शक्ति हमारे वर्तमान परिस्थिति में नहीं है। इसलिए ब्रिटिश जाति जो शासन कर रही है, अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं, वो भारतीयों के हित में कर रहे हैं और वो इसमें एक विश्वास रखते थे। ये इनकी, हालांकि ज़्यादातर विद्वानों ने इसकी आलोचना की है कि न अंग्रेज हमारे हित में कभी भी, वो भारतीय राजनीति को, भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता और न्यायप्रियता के लिए उन्हें एक परिचय देते थे, जिसका बहुत से लोगों पर प्रभाव भी पड़ा, कुछ लोगों ने नहीं पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दर्शन, यानी भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। उन्होंने ये इस बात का उल्लेख किया है कि भारत और ब्रिटेन का सहयोग बहुत ही जरूरी है, परंतु वो ब्रिटिश शासकों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका वे हमेशा से विरोध करते थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है, ये उनका कहना था। हालांकि उनका विश्वास था, बहुत से विचारकों ने इस चीज़ को समर्थन नहीं किया है, और परंतु वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तो घोर आलोचक थे, पर ब्रिटिश और भारत के सहयोग की उन्होंने हमेशा तारीफ की थी। यानी उनका ये सोच था कि भारत के लिए हितकारी समझते हुए साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना जरूर करते थे, परंतु भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जा सकता है। इसके बाद में संवैधानिक साधनों और संवैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। गोखले संवैधानिक साधनों और संवैधानिक आंदोलनों में उनका अडिग विश्वास था। उनके विचार और साधनों को असंवैधानिक मार्ग के लिए वह अहितकारी मानते थे। यानी शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध कर गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाने का प्रयास किया। यानी उनकी सोच थी कि हम संवैधानिक तरीके से ही इस सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, अगर असंवैधानिक तो वो भारत के हित में नहीं है। स्वशासन की धारणा, यानी भारतीयों का अपना शासन होना चाहिए। गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने विश्वास रखते थे और वे भारतीयों के शासन की भी वकालत करते थे, परंतु उनका ये कहना था, जैसे 1905 बनारस कांग्रेस अध्यक्ष भाषण में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि भारतीयों के हितों में ध्यान रखते हुए प्रशासन होना चाहिए। एक निश्चित अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में ये संभव नहीं है, परंतु ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक सरकार अपने वर्तमान परिस्थिति में वो इस ब्रिटिश शासन को सहयोग देने की वकालत करते थे। इसके बाद में है सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। गोखले हमेशा सत्ता के केंद्रीकरण का उन्होंने विरोध किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, और इसके तहत उन्होंने अनेक सुझाव दिए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिया जाए और ताकि वो प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सके। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए। इसके अलावा हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की जाए। सत्ता की सबसे एक छोटी इकाई पंचायत के रूप में होनी चाहिए। मध्यम स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और शिखर पर विधान परिषदें हो। यानी उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करा है, और सत्ता के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई के रूप में पंचायत होनी चाहिए, मध्यम स्तर पर जिला परिषदें होनी चाहिए और उच्च स्तर पर विधान परिषदें होनी चाहिए। तो इस प्रकार सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का हमेशा समर्थन किया। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे, उनकी जो 9 तात्कालिक मांगे थी 1905 में जो बनारस में, जिसमें सबसे पहले विधान परिषदों में सुधार किया जाए और इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए। इसके बाद में है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। भारत परिषद में कम से कम 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए।
देश की सभी जिलों में सलाहकार परिषदें स्थापित हो। भारतीय लोक सेवा में न्यायिक जो नियुक्तियां हैं वो वकील वर्ग से ही की जाए। न्यायिक तथा कार्यपालिक विभागों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी भारतीय सैनिक व्यय में कटौती होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसके बाद में है औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास और विस्तार होना चाहिए। देहाती जनता को ऋण के रहस्य में, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रशासनिक सुधारों की एक वकालत की और उन्होंने कुछ तात्कालिक 9 मांगे बताई हैं, जिनमें विधान परिषदों का विस्तार, भारत परिषद में कम से कम 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए और कलेक्टर स्तर पर, जिला स्तर पर एक सलाहकार परिषद होनी चाहिए। न्यायिक और कार्यपालिक विभागों का पृथक्करण होना चाहिए और वकील कोटे से न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति वकील कोटे से की जाए और प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो। औद्योगिक तकनीकी शिक्षा का विस्तार होना चाहिए और जो ग्रामीण जनता है उनको कर से। इसके बाद में सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले ने हमेशा सांप्रदायिक विखंडन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है और इसके तहत उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे उत्सवों को भी बल दिया है। और उन्होंने 1905 में एक संगठन की स्थापना की, भारत सेवक संघ, इसकी स्थापना की। इसके बाद में हमेशा भाईचारे की वकालत की। हिंदू मुस्लिम जो है, ये जो अंग्रेज हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, इसका विरोध किया है कि जब तक हम सांप्रदायिक एकता में नहीं रहेंगे, जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, हम इस अंग्रेज सरकार का विरोध नहीं कर सकते। और स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार की हमेशा उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया है, परंतु बहिष्कार का भी विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जो भी अपने देश में हैं, जिन भी खादी या अन्य चीज़ों का जो निर्माण किया जा रहा है, उनको अपनाया जाना चाहिए और हमेशा बहिष्कार में हर परिस्थिति में ये नहीं कि सरकार अच्छा काम करे तो उसका बहिष्कार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके तहत राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, यानी गोखले के राजनीतिक विचार भारतीय राजनीति से जुड़े। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जीवन में एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन होना चाहिए, नैतिक तथा उच्च उद्देश्य आने चाहिए राजनीति में, और इसके तहत चारित्रिक विकास और नैतिकता राजनीतिक में होनी चाहिए, राजनीतिक नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, आध्यात्मिकरण होना चाहिए उसका। और इसी के तहत उन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की और ये जो भारत सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 को की थी इन्होंने। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार और कल इसके शेष बात।